और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना पुलिस की ओर से गुरुवार को एक युवक को उपखंड कार्यालय में पेश करने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर सांवर थाना पुलिस उसे सांवर के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उसे केकड़ी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अचानक हुई इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घटना से परिजन रोने बिलखने लग गए। परिजनों ने सांवर पुलिस पर अवैध रूप से कस्टडी में मारपीट कर टॉर्चर करने व उपखंड अधिकारी पर जेल भेजने का दबाव लगाने का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़ित की पत्नी ने जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में मेरू खुर्द निवासी पीड़ित की पत्नी सपना ने बताया कि उसके पति को बुधवार को 11:30 बजे के लगभग सांवर पुलिस जबरन अवैध रूप से घर से उठाकर सांवर थाने ले आई, जहां पर उसके पति को सांवर थाना पुलिस ने धारा 126, 135 व 176 बीएनएस में गिरफ्तार दर्शाया। पुलिस कस्टडी में 24 घंटे बीत जाने के बाद उपखंड कार्यालय सांवर में पेश किया गया, जहां से एसडीएम के कालेड़ा कंवरजी शिविर में होने पर पुलिस उसे कालेड़ा कंवरजी लेकर शिविर पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा ने जमानत के आदेश नहीं देकर पत्रावली में गैर शायल का आपराधिक रिकॉर्ड मांगने को कहा तथा वापस एसडीएम कार्यालय सांवर ले जाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा करीब 2 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर उसके पति को बैठा रखा था। एसडीएम ने उसकी जमानत लेने से मना कर दिया और जेल भेजने की धमकी दी। दोपहर 3 बजे के करीब सत्यनारायण की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गया। घटना से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस तुरंत वहां से उसे लेकर सांवर अस्पताल पहुंची, जहां खून की उल्टी शुरू हो गई। इसके बाद उसे केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर इलाज जारी है। पीड़ित की पत्नी ने राजनीतिक दबाव का आरोप भी लगाया है। परिजनों ने पूरे मामले में मेरू खुर्द स्थित कथित लाल धागे वाले बाबा पर भी गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि कथित लाल धागे वाले बाबा उनकी जमीन को जबरन हड़पना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उसने 500 साल पुराने भीरू जी के मंदिर को भी रातों रात खुर्द बुर्द कर दिया था, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई थी। लेकिन कथित लाल धागे वाले बाबा उर्फ पप्पू मीणा की राजनीतिक पहुंच होने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा पीड़ित को ही थाने में बिठा कर रखा गया। उल्लेखनीय है कि केकड़ी क्षेत्र में कथित लाल धागे वाले बाबा का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कथित बाबा क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाए हुए है। आए दिन बाबा के गुर्गे ग्रामीणों के साथ मारपीट करना, जमीन हथियाने जैसे कृत्य करते रहते हैं। वहीं कथित लाल धागे वाले बाबा पर पुलिस प्रशासन को भी मोटी मंथली देने के आरोप लगते हैं। बाबा के खिलाफ कई शिकायतों के बाद भी अब तक कथित लाल धागे वाले बाबा के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर परिजनों द्वारा पुलिस पर पीड़ित को कस्टडी में लेकर टॉर्चर करने के आरोपों के मामले में सांवर थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा का कहना है कि पुलिस पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है। मामले की जांच हो जाएगी। पुलिस ने 24 घंटे पहले ही उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। कोर्ट में चक्कर आए थे। पूरी रात क्या कर रही है? मैंने कही ध्यान साहब, मैं तो करे पूरे दिन में थाना के बाहर बैठी रहेगी। सुबह शाम तक मैंने सांवर थाना वाला 1 मिनट भी मिलवा नहीं दी मैंने, और न मैंने गोले देवा दी माने 8 की गोले न देवा दी क्या है ना? जब है ही कोने कहते कि शाम का आई के हार्ट को इलाज चल रही हो को कल सुबह 12 बजे का आज। और यार ये क्या कि मैं बार बार चला छोड़ दिया था ना, जो खान का आज इतना बीमार हो गया तो न छोड़िया मैंने। अरेस्ट जमानत नहीं। हाँ, जमानत नहीं, बिना वारंट का पकड़ लिया गया। सराना थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था। मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और कार भी जब्त कर ली गई थी, जिसका मालिक फरार चल रहा था। सराना थाना अधिकारी युग्मराम ने बताया कि गत 5 सितंबर को सरवार थाना पुलिस ने सोमलपुर थाना
रामगंज जिला अजमेर निवासी शमसुद्दीन पुत्र शौकीन और लतीफ़ पुत्र कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 3 किलो 925 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। साथ ही मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक स्विफ्ट कार भी जब्त की गई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सराना थानाधिकारी के जिम्मे की। जांच के दौरान सराना पुलिस ने प्रकरण में लिप्त अवैध गांजा खरीदार रविंद्र छिपा को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गाड़ी का मालिक कुंदन नगर अजमेर निवासी दिनेश वर्मा उर्फ गोलू पुत्र रमेश चंद लोधी फरार हो गया। पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाकर आखिरकार फरार आरोपी दिनेश वर्मा उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अवैध गांजा की खरीद फरोख्त के स्रोतों, उसके नेटवर्क तथा अपराध में शामिल अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी उग्माराम, कांस्टेबल हनुमान रामनिवास व सुरेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केकड़ी उपखंड मुख्यालय पर 7 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वंदे मातरम रन और वंदे मातरम थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मौके पर आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वंदे मातरम रन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से महाराणा प्रताप सर्किल तक सुबह 7 बजे आयोजित होगी। वहीं वंदे मातरम थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर पालिका के रंगमंच पर शाम 4 बजे होगा। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए शहर के नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कार्यक्रमों के प्रभावी आयोजन के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान सहित थानाधिकारी सदर केकड़ी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका केकड़ी, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग केकड़ी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन का 78वां अंतर्राष्ट्रीय संत समागम 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गन्नौर समालखा के मध्य जीटी रोड स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित किया गया। आत्ममंथन के दिव्य विषय पर केंद्रित इस समागम में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें केकड़ी क्षेत्र के भी लगभग 500 श्रद्धालु शामिल रहे। केकड़ी ब्रांच प्रमुख अशोक रंगवानी ने बताया कि समागम के दौरान सदगुरु माता सुदक्षा सहित अन्य प्रमुख वक्ताओं ने संगत को दिव्य आशीष प्रदान किया। समागम का मुख्य उद्देश्य जीवन के मूल्यों पर आत्ममंथन करना था। समागम के दौरान भाईचारा, प्यार, नम्रता, सहनशीलता और अमन चैन जैसे महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों पर गहन विचार और व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। सदगुरु माता सुदीक्षा ने संदेश दिया कि सदगुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मानव जीवन में शांति और दिव्यता स्थापित हो सकती है। उन्होंने कहा कि मन को परेशान करने वाले अनेक कारण व विचार आते रहते हैं, परंतु उनकी अनदेखी करने की कला हमें आत्ममंथन से ही प्राप्त होती है। ऐसा करने से जीवन की कठिन घड़ियों को सीमित करके हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। केकड़ी ब्रांच के मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने जानकारी दी कि इस वर्ष समागम का मुख्य आकर्षक लगातार 4 दिन तक आयोजित किया गया कवि दरबार रहा। इसमें बाल कवि, महिला कवियत्री, पुरुष कवियों सहित कुल 38 कवियों ने भाग लिया। कवियों ने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी, मुल्तानी, मराठी व उर्दू जैसी विविध भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कवि दरबार की इन बहुभाषी प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समागम में भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं के साथ विदेशों से भी आए भक्तों ने भाग लिया। अखिल भारतीय भैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदयाल बड़ोदिया व राष्ट्रीय महामंत्री रामनिवास जोनवाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए केकड़ी निवासी डॉक्टर श्यामलाल बेरवा को महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत करने पर जयपुर में सुरभि भवन में शपथ ग्रहण करने के बाद श्यामलाल बेरवा के केकड़ी आगमन पर क्षेत्र के बेरवा समाज के लोगों ने
उनके निज आवास पहुंचकर समाज बंधुओं ने स्वागत किया। केकड़ी क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आए हुए समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा माला पहनाकर सापा बंधवा करवाए, मिठाई खिलाकर श्यामलाल बेरवा का स्वागत किया। संत बीरमदेव महाराज चापानेरी ने मंच संचालन किया व बताया कि श्यामलाल बेरवा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाने में समाज बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। वह समाज सेवा करके ही अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए वरिष्ठ जनों में जगदीश प्रसाद मालकिया, अंबालाल सलारी, जगदीश बेरवा, नासिरदा, हरिराम धुंधरी, अर्जुन बेरवा, मोड़किया, जगन्नाथ बेरवा, रामथला, मेवालाल बेरवा, टाकावास, महादेव बेरवा, तसवारिया, हेमराज बेरवा, तसवारिया, पप्पू बेरवा, हरिरामपुरा, रामप्रसाद बेरवा, धुंधरी, शिवजी राम, हंसराज बेरवा, शंकरलाल बेरवा, कानाराम बेरवा, काबरिया, अंबालाल बेरवा, नासिरदा, रामचंद्र बेरवा, केकड़ी, रमेश बेरवा, निमोद, महावीर बेरवा, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, रामप्रसाद बेरवा, गुड़गांव, सेतान बेरवा, रामपाड़ी, रामसहाय बेरवा, केकड़ी, शंकरलाल बेरवा, मोड़किया, अजय बेरवा, सीताराम बेरवा, राजपुरा, कुंदन देवतवाल, तरुण बेरवा सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे।